Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. What's up guys? एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ अंटार्कटिका चल पड़ती है अबोर्ड एकेडमिक शोकाल्स्की, जो एक रशियन रिसर्च वेसल है। वो हमें ये बताती है कि अंटार्कटिका सबसे ड्राई, सबसे विंडी और सबसे कोल्ड कॉन्टिनेंट है हमारी दुनिया में। उनकी जर्नी शुरू होती है मद्रास से एंड उनकी जर्नी में 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज, 9 टाइम जोन्स और काफी इकोस्फीयर्स रास्ते में आते हैं और इन सबको पूरा करके ही वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाती हैं। 100 घंटे की ट्रैवलिंग करके उन्हें फाइनली एक रिलीफ महसूस होता है और वो सोचने लगती हैं कि इस कॉन्टिनेंट की, अंटार्कटिका की, उसकी आइसोलेशन कितनी प्रोमिनेंट है। शी वंडर्स अबाउट द आइसोलेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट और वो इसके बारे में भी सोचती हैं अबाउट द हिस्टोरिक टाइम जब एक ही लैंड मास का पार्ट हुआ करते थे इंडिया और अंटार्कटिका, बिकॉज बिफोर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट द वर्ल्ड वाज जस्ट वन कॉन्टिनेंट। नरेटर रीडर को 650 मिलियन ईयर्स पीछे ले जाती हैं। उस वक्त अंटार्कटिका एक पार्ट था ऑफ अ जायंट अमेलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना। उस वक्त ऑफ कोर्स 650 मिलियन ईयर्स पुरानी बात है, तो ह्यूमंस तो एग्जिस्ट करते नहीं थे। क्लाइमेट बड़ा गर्म था और बहुत वैरायटी थी फ्लोरा एंड फौना की। गोंडवाना लगभग अराउंड 500 ईयर्स तक एग्जिस्ट किया। इवेंचुअली लैंड मास को अलग अलग कंट्रीज में तोड़ दिया गया, विच शेप्ड आवर प्रेजेंट ग्लोब, विच हैज डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। नरेटर साउथ इंडियन थी जो वार्म कंट्री को बिलोंग करती थी और वो शॉक थी कि वो एक ऐसी जगह पे है जहां पर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल वॉल्यूम इज स्टोर्ड। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बहुत बड़े पिंग पोंग बॉल में चलती जा रही है। वहां कोई ह्यूमन लाइफ नहीं थी और ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था जो बता सके कि ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है इस प्लेनेट पर। शी वाज सराउंडेड बाय माइट्स, ब्लू व्हेल्स, मिजेस एंड द ह्यूज एक्सपेंस of huge icebergs। जो सरियल 24 आवर समर लाइट्स थी और जो वहां पे एक डरावना सा साइलेंस था, वो सिर्फ एक ही चीज से रुकता था, which was the breaking of an iceberg। इंसान अर्थ पे करीब 1200 साल से हैं। इस छोटे समय में हमने एनवायरनमेंट को और भी बदतर कर दिया है। हमने सिटीज को एस्टैब्लिश करके अर्थ के ऊपर डोमिनेशन लगा दी है। This has led to the encroachment and the disturbance of Mother Nature। हमने रिसोर्सेज को लिमिट किया है आगे आने वाली सेंचुरीज के लिए, which means that we have not cared for sustainable development। जो हमारी धरती का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता रह रहा है और जो ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी अर्थ के अराउंड, वो भी बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें अभी तक नहीं मिले हैं और उनके बारे में नरेटर काफ़ी ज़्यादा अलार्म्ड है। क्या वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट कभी पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी? क्या गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट कभी डिसरप्ट हो जाएगा? क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगी? और ये क्लाइमेट चेंज की डिबेट में ना अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा रोल है और उसका रोल इतना बड़ा इसलिए है कि जब हम अंटार्कटिका को बाकी जगहों से कंपेयर करते हैं तो इट रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन, है ना। और उसके अंदर अराउंड 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं विच इज ट्रैप्ड अंडर इट्स लेयर्स ऑफ आइस। सो द नरेटर वांट्स टू टेल अस कि हमारे दुनिया का पास्ट, हमारे दुनिया की प्रेजेंट और हमारे दुनिया का फ्यूचर अंटार्कटिका में ही है। इस प्रोग्राम का एम है academic Shokalsky का for studying the processes, the ecological processes in Antarctica। नरेटर एक प्रोजेक्ट जिसका नाम academic Shokalsky है उस पे काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए स्कूल स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका पे ट्रिप के लिए लेकर जाता है। इस विजिट का एम होता है टू जनरेट न्यू अवेयरनेस एंड जनरेट रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट अमंग दीज यंग माइंड्स, कि जो नई जनरेशन आ रही है वो हमारी धरती को रिस्पेक्ट करना सीखे। और ये जो प्रोग्राम है ये पिछले 6 साल से चल रहा है एंड
इस प्रोग्राम को कनेडियन जियोफ ग्रीन ने हेड करके रखा हुआ है। इससे पहले वो सेलिब्रिटीज, रिटायर्ड रिच पीपल और सिर्फ जो क्यूरियस लोग होते हैं ना, उनको ही अंटार्कटिका लेके जाते थे पैसों के लिए। धीरे धीरे कुछ टाइम में वो उन लोगों से तंग आ गए जो इन रिटर्न अर्थ को कुछ नहीं देते थे। ये वो लोग थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था। They were not really concerned about the betterment of the earth. They just wanted to go to Antarctica for their own selfish pleasures. So वो इस सबसे थक चुके थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्कूल स्टूडेंट्स को वहां लेके जाएंगे। उनका ये बिलीव था कि जो यंग माइंड्स हैं वो अच्छा और बेटर सीख सकते हैं अबाउट द पोटेंशियल हैजर्ड्स जो अर्थ फेस करती है और फेस कर सकती है। एंड द प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल। प्रोग्राम सक्सेसफुल था क्योंकि बच्चों ने खुद देखा कोलैप्सिंग आइस शेल्व्स और रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स को। उन्हें यह रियलाइज हुआ कि जो थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग वो एक रियलिटी है और अगर हम उसके बारे में कुछ नहीं करते then we are in some deep trouble as far as the earth is concerned. सबसे बड़ा लेसन हमें ये सीखने को मिला है कि इन्वायरमेंट में छोटे के छोटे चेंजेस, बहुत छोटे छोटे चेंजेस की वजह से बहुत बड़े रेपरकशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नो द यूज ऑफ प्लास्टिक इन आवर डेली लाइव्स। द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन आर नरिशमेंट्स फॉर द मरीन एनिमल एंड बर्ड्स इन द रीजन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी ओजोन लेयर में काफी डिप्लीशन हो चुकी है और ओजोन लेयर में अगर इससे भी ज्यादा डिप्लीशन होने लगी तो वो ग्रासेस की एक्टिविटीज को अफेक्ट करने लगेगी। इस रीजन में दूसरे लोगों की लाइव्स और ग्लोबल कार्बन साइकिल अफेक्ट होती रहेगी। फाइटोप्लैंक्टन से ये कंक्लूड होता है कि अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो बड़ी बड़ी चीजें होने से हम बचा सकते हैं इस दुनिया को। नरेटर हमें बताती हैं दैट हर एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रोलिंग ऑन द ओशन एट अंटार्कटिका वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। नरेटर और स्टूडेंट्स को 65.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर पर उतरने को कहा था। इट वॉज ब्रेथ टेकिंग टू सी सील्स सिटिंग इन द पेरिफेरी। ये एक्सपीरियंस सबके लिए यादगार था। ऑथर इस दुनिया की ब्यूटी, प्रिस्टीन ब्यूटी को देख के, ऑफ द बैलेंस दैट द अर्थ मेंटेन्स, द ब्यूटी इन द बैलेंस, she is very surprised, she is overwhelmed looking at this beauty. उनके दिमाग में काफी सवाल थे ना कि what would happen if Antarctica turns warm? क्या हमारी ह्यूमन रेस बच पाएगी? खैर कुछ भी हो, खैर whatever it is, आंसर्स तो कोई जान नहीं सकता for certain, but she remains optimistic about the answers because she is sure that ये जो teenagers हैं जिनके पास इस दुनिया के लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्यार एंड कंसिडरेशन है, उसकी वजह से इस अंटार्कटिका की ट्रिप के बाद दे विल बी द पीपल हु विल सेव द अर्थ। द अर्थ विल बी सेव्ड बाय द यंग पीपल